नमस्कार मित्रों, करण की पाठशाला में आप सबको स्वागत करता हूं। और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं ये धांसू ट्रिक्स वाले प्रश्नों को हल करने के लिए 1 सेकंड में आपको इससे भी कम समय लगेगा उसको करने का तरीका लेकर आया हूं। एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वीडियो को अंत तक बने रहें। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बताने के बाद आपको एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ये टेस्ट देने का जो प्रीवियस ईयर से आए हुए प्रश्न है, तो आपको यहाँ से अंदाजा मिल जाएगा और आपको इस कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको ये प्रैक्टिस करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे इस टाइप के प्रश्न होंगे, जैसे 12 रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस, ऐसे करके करके इनफाइनाइट तक हो कोई नंबर, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे देखिए कम से कम में 1 सेकेंड में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो संख्या है उसको बाहर निकालेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे। तो हमारा संख्या कितना 12। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे और ऐसे तोड़ेंगे जिसकी गुणनखंड दो का बीच का एक अंतर होगा। जैसे 12 का गुणनखंड अगर करेंगे 3 × 12, तो इस गुणनखंडों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। क्या 1 होना चाहिए। उसके बाद क्या देखेंगे, आंसर लिखने से पहले क्या करेंगे, इनके बीच का साइन क्या है। तो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस साइन है। तो सबसे बड़े वाले संख्या को, इन दो गुणनखंडों के सबसे बड़े वाले संख्या को आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे रूट अंडर 30 क्या है, 30 प्लस रूट अंडर 30 प्लस रूट अंडर 30, ठीक है, प्लस ऐसे करके करके आपका इनफाइनाइट तक हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा। तो पहले 30 को क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे और इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे जिसका गुणनखंड के दो गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। जैसे 30 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 × 6, ठीक है। इसको आंसर लिखने से पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जिसका डिफरेंस देखिए 1 है, 1 है, डिफरेंस क्या है, 1 है। तो इसको करने से पहले, आंसर लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन को देखते हैं। तो क्या हुआ, साइन प्लस है, प्लस है, तो सबसे बड़े नंबर 2 हो, आपका गुणनखंड का बड़े नंबर ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर सर कहेंगे कि आप कि ये इसके बीच में माइनस साइन हो, तो फिर कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, उसका भी इलाज है, मेडिसिन तो दे ही देंगे। चलिए देखिए, इस 56 है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रूट के अंदर बाहर निकालना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा और उसको ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसकी गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 56 को करेंगे तो 7 × 8 जा होगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करना होगा, इनके बीच का देखिए डिफरेंस क्या है, 1 है। आंसर लिखने से पहले हम लोग देखेंगे साइन कौन सा है, साइन है माइनस, तो सबसे छोटे वाले संख्याओं को लिख देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अगर रहता तो गुणनखंडों के सबसे बड़े वाले संख्या को लिख देते, वही हमारा उत्तर हो जाता। लेकिन जहां पे आपका माइनस दिया हो तो छोटे वाले नंबर को ले लेना है गुणनखंड का, वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे हम लोग लिए 20 रूट अंडर 20 माइनस ए रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20, ऐसे करते करके आपको इनफाइनाइट तक हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रूट के बाहर निकालेंगे 20, फिर इसको गुणनखंड करेंगे। जैसे 4 × 5, दो ऐसे गुणनखंड है, दो ऐसे गुणनखंड जिसके अंतर क्या है, 1 है, डिफरेंस क्या है, 1 है। और आंसर लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन को देखेंगे, दोनों के बीच का साइन क्या है, तो माइनस है, तो छोटे वाले संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर यहीं प्लस रहता तो बड़े वाले 5 को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसके पीछे यही रीजन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, अगर सर कहेंगे कि ऐसे संख्या अगर हो और जिसका गुणनखंडी ना हो, तो उसका भी इलाज ये है। देखिए, अगर गुणनखंड ना हो तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो संख्या है उसको एज इट इज उतार लेंगे, नीचे निकाल लेंगे, किसका, रूट अंडर के बाहर लेकर लेंगे। उसके बाद देखेंगे साइन कौन सा है, प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो 5 के आगे वाला देखेंगे नंबर, प्लस है इसका मतलब है 5 से आगे वाला संख्या कोई देखेंगे जिसका गुणनखंड का बीच का अंतर 1 होगा। तो 5 से आगे वाला संख्या हमारा क्या होता है, 6 होता है। तो इसका गुणनखंड देखिए 2 × 3 क्या होता है, 2 × 3, जो कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, जिसका डिफरेंस 1 है। तो हमारा संख्या मिल गया, 5 के आगे वाला संख्या 6 है जिसका गुणनखंड के बीच का अंतर 1 है।
तो हमारा ये 2 है और ये 3 है, तो क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 एवं 3 के बीच, 3 के बीच, यही उत्तर रहेगा। और ऐसे ही आपका ऑप्शन में भी लिखा रहेगा। अगर गुणनखंड ना हो और कोई संख्या है जिसका रूट का अंडर इनफाइनाइट तक हो, गुणनखंड ना हो, तो उसके बाद वाले संख्या, प्लस है तो उसके बाद वाले संख्या को देखेंगे। अगर माइनस रहेगा तो उसके नीचे वाले संख्या को देखेंगे। तो यहाँ जैसे 5 है, 5 का आगे वाला संख्या 6 है, तो 6 को क्या क्या हम लोग गुणनखंड कर दिए, तो 2 × 3 हुआ, जिसका डिफरेंस 1 है, तो 2 और 3 के बीच ही उत्तर हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ अगर माइनस होता है √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस √5, ऐसे करके करके आपका इनफाइनाइट तक रहता है, तो क्या होता है, तो इसको कि क्या करेंगे, 5 है, इसके बाद देखेंगे साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस अगर साइन है तो इसके नीचे देखेंगे तो 5 से नीचे क्या है, 4, 5 से नीचे क्या है, 4, जो कि 2 × 2, जो कि गुणनखंड करेंगे तो डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। फिर देखेंगे 3 का गुणनखंड ही नहीं होता है, ठीक है। फिर देखेंगे क्या, 2, तो देखिए इसका डिफरेंस क्या हो गया, 1 × 2 गुणनखंड हो गया, और इसके डिफरेंस क्या हो गया, 1। तो ऐसे संख्या क्या मिल गया हमारा, कौन सी संख्या, 2 है, जिसका गुणनखंड 5 के नीचे संख्या 2 है, जिसका गुणनखंड के बीच का अंतर 1 है, तो वो क्या लिख लेंगे, 1 और 2 के बीच उत्तर हो जाएगा, क्या, 1 एवं 2 के बीच उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जो भी में उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन पे लिखा रहेगा 1 एवं 2 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, इस तरह, ठीक है, समझ गए, उम्मीद करते हैं। चलिए और भी एक पैटर्न पूछता है। अगर ऐसा है कि अगर मल्टीपल फॉर्म में हो एक संख्या 5, जिसको रूट अंडर आगे वाले प्रश्न में कैसा था, प्लस था माइनस था, हम लोगों ने देखा, जिसका गुणनखंड होता था, किसका गुणनखंड नहीं होता था। यहाँ पे क्या है, किसका गुणनखंड तो नहीं हो रहा और इनटू फॉर्म में है, तो ऐसे है तो क्या ले लेंगे, जो संख्या रहता है वही आपका उत्तर हो जाता है। गुणनखंड भी नहीं है और इनटू फॉर्म में है, जो भी संख्या रहेगा इनटू फॉर्म में संख्या में, वो वही एज इट इज आपको आंसर लिख देना है रूट के बाहर करके, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें 7 का, 7 × 7 × 7 × 7 × 7, ऐसे करके इनफाइनाइट तक हो, इनटू में हो और इनफाइनाइट तक कोई संख्या रूट अंडर के में हो, तो जो संख्या रहता है उसको रूट से बाहर निकाल देना है, वही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो आपको टेस्ट जब देंगे इस वीडियो में तो आपको पता भी चलेगा, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा जो कॉन्सेप्ट सीखे उसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला पैटर्न देखिए, यहाँ मल्टीपल फॉर्म में है बट क्या इनफाइनाइट तक नहीं हो, ये क्या है, इनफाइनाइट तक नहीं दिया हो, तो इसको करने का तरीका क्या है, 11 जो है, जो संख्या रहेगा उसको एज इट इज निकाल देना है। उसके बाद हम लोग रूट, कितना रूट है उसको काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट तक नहीं है तो रूट को काउंटिंग कर सकते हैं, तो कितना रूट है, 1 2 3 4, तो 4 × 2 मल्टीपल फॉर्म में लिख देना है, क्या करेंगे 4 × 2 और इसको मल्टीपल कर देंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, क्या हुआ 16, 16 से 1 माइनस कर देना तो 15, ये बट्टा में लिख देना तो 15/16 इसका पावर में लिख देना है, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। जैसे हमारा अगर बात करते 13, तो क्या कहता है, रूट अंडर 13 होता, तो फिर हम लोग क्या करते, इसको करते तो पहले हम लोग रूट का अंडर बाहर निकाल लेते 13, उसके बाद देखते कितना टो है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 टो है, तो हम लोग 4 × 2 मल्टीपल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, फिर इसको करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो 16 और 1 माइनस कर देंगे तो 15, तो 15/16 आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग करते हैं इसको 11, तो ये है, ये 2 ठो इसका है, 2 ठो है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसको करने से पहले क्या करना होगा हम लोग को, पहले 11 का निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे रूट कितना, 2 ठो है, तो 2 × 2 मल्टीपल करेंगे 4, और 4 से 1 माइनस करके 3/4, यही आपका उत्तर हो जाएगा, पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ट्रिक्स का टेस्ट क्या है, देखिए आरआरबी भोपाल एग्जाम 2001 में पूछा है, जैसे √2 प्लस √2 प्लस √2, इसका उत्तर हो जाएगा 2। देखिए 2 को अगर करेंगे, 2 को अगर मल्टीपल गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2 होगा, और दोनों में कौन से साइन क्या है, प्लस है, दोनों में संख्या कौन सा बड़ा है, तो बड़ा वाला उत्तर सेकेंडों में बन गया। अब भी करेंगे अभी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये 3 है प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, तो क्या करना है, जब ऐसा गुणनखंड ना हो तो मैंने क्या कहा कि इसके बाद वाले संख्या को देखेंगे, 4 है
3 के बाद वाला संख्या क्या है 4 है, जो कि इसका गुणनखंड होता है, लेकिन दोनों गुणनखंड को बीच का अंतर नहीं होता है, तो ये संख्या नहीं होगा। 5 इसका तो गुणनखंड ही नहीं होता। 6 देखिए इसका 2 इंटू क्या होगा 3, 2 इंटू 3 जिसके गुणनखंड का डिफरेंस क्या है 1, तो हमारा क्या होगा 2 एवं 3 के बीच आंसर हो जाएगा। 2 एवं 3 के बीच आंसर हो जाएगा, जो मैंने बताया था। यहाँ भी इसी तरह का ऑप्शंस भी दिया हुआ, 2 एवं 3 के बीच, ए का वैल्यू 2 एवं 3 के बीच हो गया। इस तरह से करना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 110 माइनस रूट अंडर 110 माइनस रूट अंडर 110 रूट अंडर 110। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 110 को आपको एज इट इज लिख लेना है रूट अंडर के बाहर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको क्या गुणनखंड करना है, जिसके गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 11, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखेंगे साइन क्या है, क्या देखते हैं हम लोग साइन क्या है, तो साइन माइनस है तो छोटे वाले संख्या को लेंगे 10, तो हमारा 10 उत्तर हो गया सी, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2। तो क्या करना है, सबसे पहले रूट के बाहर जो संख्या है उसको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रूट को इन्फाइनाइट तक नहीं है तो उसके पहले रूट को काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग 5 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 लिख देना है, ठीक है। इसको मल्टीपल कर देना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, और इससे 1 माइनस कर देना तो 31, इसको पावर में बैठा देना है 31/32 आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 5, जैसे रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 इंटू रूट अंडर 15 रूट अंडर 15 ऐसे इंटू इनफाइनाइट तक हो, तो क्या करेंगे, जो भी संख्या रहेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। 15 है तो 15 हो गया उत्तर, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 6 जो इस वीडियो का लास्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप नए देख रहे हैं मेरा चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक सबसे पहले इस तरह का ट्रिक्स का वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मौका मिले। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 6 है, इसको कैसे करेंगे देखिए। इसमें तो ना रूट है, ना ही रूट तो है लेकिन ना ही इनफाइनाइट तक है, ना ही ऐसा कुछ है। तो ऐसे संख्या को क्या करेंगे, देखिए 1000 का अगर रूट अगर हम करते हैं, 1000 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा क्या निकल के आता है 44। 1000 का करेंगे प्लस लिखा हुआ, 1000 का करेंगे तो 100 आता है। अब देखिए रूट अंडर के अंदर 44 प्लस 100 हुआ तो क्या होगा, हमारा 4 प्लस ये 144 हो जाए, क्या होगा 144। आप देखिए 144 का क्या होता है 12 होता है, स्क्वायर रूट कितना 12, तो हमारा निकल के आएगा 4 प्लस ये 12, और ये 4 प्लस 12 अगर करेंगे जो तो क्या आएगा 16, और इसका स्क्वायर रूट कितना 4, तो उत्तर हो गया आपका 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।